साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है? ओके चलिए, और अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो साथियों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। आज हमारा ये पार्ट 2 है, यानी नूरुद्दीन जहांगीर सलीम यानी मुगल बादशाह जो 5वां बादशाह है, इसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिटेल में यानी सब्जेक्टिव फॉर्मेट पे हमने पढ़ा था। आज जो हमारा टोटल जो क्वेश्चन होगा वो मॉक टेस्ट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसमें 2-3 बातों का मैंने बहुत ख्याल रखा है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। आज का ये क्लास हमारा यहां से स्टार्ट होता है। सभी लोग वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों 2-3 बातों को पहले आप याद रखेंगे। आमतौर पे आपको कंफ्यूजन होता है और अभी आंसर मत दीजिएगा। पहले साथियों याद रखिए कि सबसे पहला जो दौर आता है मुगल बादशाह का वो होता है साथियों बाबर का। बाबर का असल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जो शासनकाल यानी दौरे हुकूमत है वो आपको पता है कि 1526 ईस्वी में इन्होंने इब्राहिम लोदी को पानीपत में शिकस्त दी थी, और उसके बाद मुगल खानदान की यहां पर हिंदुस्तान में बुनियाद डाली थी। तो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक जो है ये दौरे हुकूमत बाबर का कहलाता है। उसके बाद बाबर का बड़ा लड़का होता है साथियों जिसका नाम रहता है हुमायूं, और हुमायूं का असल नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का जो दौर है साथियों शासनकाल है वो 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक का जो दौर है वो हुमायूं का कहलाता है। उसके बाद हुमायूं साथियों 1540 के बाद शेरशाह सूरी होते हैं, वो हुमायूं को हरा देते हैं, और हुमायूं हिंदुस्तान छोड़कर सिंध के रास्ते पाकिस्तान के उमरकोट चला जाता है। और वहीं पर 1542 ईस्वी में, कब साथियों 1542 ईस्वी में राजा राणा वीरसाल के महल में हुमायूं को एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा था। क्या रखा था साथियों? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो हुमायूं फिर दोबारा 1555 में क्या करता है, आकर जीतता है साथियों, और फिर इनका शासनकाल होता है 1 साल के लिए, लेकिन इसको जोड़ा नहीं जाता है। तो हुमायूं का जो शासनकाल यानी दौरे हुकूमत है वो 1530 से 1540 तक माना जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और उसके बाद अकबर का जो शासनकाल है यानी इनका जो दौरे हुकूमत है वो 1556 से लेकर, कब से साथियों 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक का दौरे हुकूमत जो है वो अकबर का कहलाता है। किनका कहलाता है? अकबर का कहलाता है, यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। उसके बाद याद रखेंगे अगला जो है अकबर का लड़का होता है साथियों। अकबर को कोई औलाद वगैरह नहीं होता है। ये सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर जाते हैं तो वहां पर बहुत मिन्नत मांगते हैं, तो एक लड़का इनके घर जन्म लेता है जिसका नाम अकबर सलीम रख देता है। और जब अकबर की वफात होती है तो सलीम जो है जब गद्दी पर बैठता है तो उससे पहले अपना नाम नूरुद्दीन जहांगीर गाजी रख लेता है। क्या रख लेता है? नूरुद्दीन जहांगीर गाजी। और इनका जो शासनकाल है वो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक का शासनकाल दौरे हुकूमत जो है वो सलीम का माना जाता है। किनका माना जाता है? सलीम का माना जाता है। और एक चीज मैंने और आपको कल डिटेल में बताई थी कि सलीम का जो शासनकाल है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। 1605 से लेकर 1611 ईस्वी तक जो है ये इनके यहाँ कोई भी गुटबंदी नहीं हुई थी। उसके बाद जब इन्होंने नूरजहां से 1611 में शादी की थी तो उसके बाद यहाँ पर 2 गुटों में इनके दरबारी लोग बट गए थे। ये चीजें मैंने कल यानी पार्ट 1 में बतलाई थी। अगर आपने बेसिक फॉर्मेट में नहीं समझा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। काफी फायदा इससे आपको हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो हमारा इस तरह आज का क्वेश्चन आंसर चालू होता है और बहुत चीज समझेंगे साथियों। हर सब्जेक्ट पर जोर देता हूं कि आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना है।
नंबर 1 में किसी का चीटिंग नहीं करना है, नंबर 2 में आंसर हर एक क्वेश्चन का देना है, नंबर 3 में ईमानदारी से आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो इसी तरह आज कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन में लाया हूं आपके लिए, और फिर देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पर है, किस मुगल बादशाह ने दोबारा हुकूमत किया था? यानी एक बार हुकूमत करने के बाद फिर दोबारा हुकूमत किया था। ऑप्शन नंबर ए में है बाबर, ऑप्शन नंबर बी में है अकबर, ऑप्शन नंबर सी में हुमायूं और ऑप्शन नंबर डी में है शाहजहां। चलिए बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। साथियों याद रखना, मैं आपको बताया हूं कि बाबर, इसका जो है ना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब पहले इसको समझो क्या है। 1526 में पानीपत की जब लड़ाई होती है तो बाबर यहां पर मुगल खानदान की बुनियाद डाल देता है और ये 1530 तक राज करता है, और 1530 में इसका बड़ा लड़का यानी हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है। लेकिन 1540 में साथियों यानी 1539 में भी ये जंग हारता है, और 1540 में ये जब जंग हार जाता है शेरशाह सूरी से, तो दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी बैठ जाते हैं और ये साथियों उमरकोट चला जाता है। लेकिन फिर 1555 में आकर दोबारा ये साथियों हराकर गद्दी पर बैठ जाते हैं। कौन? हुमायूं। तो इस तरह हुमायूं जो है 2 बार इन्होंने क्या किया था? हुकूमत किया था। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन में है, किस जंग को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान हुकूमत की बुनियाद डाली? बलग्राम की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। जी क्या होगा राइट आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का? किस जंग को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने, देखिए बलग्राम की जो लड़ाई है ये साथियों 1540 ईस्वी में लड़ी जाती है और इसमें शेरशाह सूरी की जीत होती है, और इसी से हुमायूं जो है हिंदुस्तान छोड़ने पर क्या होता है? मजबूर होता है। और शेरशाह सूरी जो है ये एक अफगानी थे और इन्होंने अफगान हुकूमत की फिर बुनियाद डाल दी थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, नूरजहां का असल नाम क्या था? क्वेश्चन बहुत मस्त है साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन, नूरजहां का असल नाम क्या था? गुलबदन बेगम, उसके बाद है मेहरुन्निसा, ऑप्शन नंबर सी में हरकाबाई और ऑप्शन नंबर डी में है जोधाबाई। देखो क्या पूछा जा रहा है कि साथियों नूरजहां का, अब याद रखना किसका पूछा जा रहा है? नूरजहां के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है? नूरजहां के बारे में, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों। जी चलिए, नूरजहां जो है 1611 ईस्वी में जहांगीर से शादी करती है, यानी जहांगीर इससे निकाह करते हैं, और नूरजहां का असल नाम है साथियों मेहरुन्निसा। लेकिन जब 1611 ईस्वी में जहांगीर यानी सलीम जब इससे शादी करते हैं तो उसी दिन इसको नूर महल और नूरजहां के खिताब से नवाजता है। कि साथियों नूरजहां और नूर महल के खिताब से नवाजता है। नूरजहां जो है यानी मेहरुन्निसा ये एक बेवा औरत थी। कैसी औरत थी साथियों? बेवा औरत थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, गुलबदन बेगम किसकी लड़की थी? क्या पूछा जा रहा है साथियों? वीवीआई है ये, याद रखना ये वीवीआई क्वेश्चन है। गुलबदन बेगम किसकी लड़की थी? हुमायूं की, बाबर की, अकबर की, शाहजहां की। जी क्या होगा राइट आंसर? तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा साथियों। याद रखना गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की लड़की थी, हुमायूं की बहन थी, लेकिन हुमायूं की साथियों सौतेली बहन थी। कैसी बहन थी? सौतेली बहन थी। और यही गुलबदन बेगम ने साथियों हुमायूं नामा भी लिखा है। आपको कहीं कहीं पर पूछ लिया जाएगा हुमायूं नामा किसने लिखा, तो हुमायूं की सौतेली बहन, जी हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर में, 5 नंबर क्वेश्चन है, दीन पनाह नगर की बुनियाद किस बादशाह ने डाली थी? दीन पनाह नगर जो है ना ये दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए में है बाबर, ऑप्शन नंबर बी में अकबर, ऑप्शन नंबर सी में हुमायूं और ऑप्शन नंबर डी में है शाहजहां। चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का। याद रखो साथियों दीन पनाह नगर जो है ना इसकी बुनियाद हुमायूं ने डाली थी। किसने कायम किया था इस शहर को? हुमायूं ने। आपका ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने भी दिया है उनका राइट आंसर है। ठीक है,
चलिए साउंड वगैरह क्लियर है आप लोगों को? ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस जी। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा को किसने कायम किया? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं जी। चलिए सभी लोग बताएंगे फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा। देखो सबसे पहले 2-3 बातें याद रखना आप कि अकबर का जो कार्यकाल है वो 50 वर्षों के लिए है। फतेहपुर सिकरी एक शहर है साथियों, इसको भी अकबर ने ही बसाया था। फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया था साथियों? तो अकबर ने ही बसाया था, ठीक है, आगरा के पास। और अगर आपको ये पूछ ले कि इसको कब बसाया गया था, तो 1571 ईस्वी में अकबर ने इस शहर को बसाया था। और उसके बाद साथियों एक बात याद रखना कि बुलंद दरवाजा जो है इसी शहर में अकबर ने बनाया था। जब गुजरात अकबर जीत कर आया था तो 1573 ईस्वी में, कब साथियों? 1573 ईस्वी में अकबर गुजरात की खुशी में, यानी जीतने की खुशी में, बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है फतेहपुर सिकरी में, जो कि साथियों कहां है? आगरा है। तो किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर को ही अकबर आजम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने इंसाफ के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगा रखी थी? जी, ऑप्शन नंबर ए में है बाबर ने, ऑप्शन नंबर बी में है अकबर ने, और ऑप्शन नंबर सी में है हुमायूं ने, और ऑप्शन नंबर डी में है जहांगीर ने। ये 7 नंबर क्वेश्चन है जी। उसी को साथियों हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्याय की जंजीर। क्या बोलते हैं? न्याय की जंजीर जी। किसने बनाया था ये? तो याद रखना साथियों, जहांगीर ने लगवाया था न्याय की जंजीर। किसी भी रियाया को कोई दिक्कत होती थी तो वो आकर उस जंजीर को हिलाते थे, जिससे बादशाह ये समझ जाते थे कि हमारी कोई रियाया है या हमारी कोई जनता है जो तकलीफ में है, उसको दूर करने की कोशिश करते थे। यानी जो जहांगीर का दौरान हुकूमत जो है, दौर हुकूमत जो है, वो साथियों इंसाफ का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, पानीपत की पहली लड़ाई किसके दरमियान लड़ी गई थी? देखो क्या कहा जा रहा है, पहली लड़ाई। पानीपत में 2 लड़ाई तो आप लोगों ने अब तक पढ़ी है। एक ऑप्शन नंबर ए में है औरंगजेब और शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी में इब्राहिम लोदी और बाबर, ऑप्शन नंबर सी में दारा शिकोह और शुजा, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो देखो पानीपत की पहली लड़ाई तो इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान 1526 ईस्वी में साथियों लड़ी गई थी, जिसमें कि क्या हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। और अगर और आप डिटेल में जाएंगे तो 21 अप्रैल, कब साथियों? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, बाबरनामा फारसी में किसने तर्जमा किया था? क्या कहा जा रहा है साथियों कि बाबरनामा फारसी में किसने तर्जमा किया था? अब्दुल गफूर ने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, और हुमायूं ने, और गुलबदन बेगम ने। तो देखो बाबरनामा और फारसी में साथियों इसको जो जिसने तर्जमा किया था उनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, हुमायूं नामा किसने लिखा? देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था आपको। ऑप्शन नंबर ए में है बाबर, ऑप्शन नंबर बी में हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी में है गुलबदन बेगम, और ऑप्शन नंबर डी में अकबर। अब देखो हुमायूं नामा है तो कुछ लोग हुमायूं आंसर देंगे ही, कुछ लोग जैसा कि दे रहे हैं, हालांकि गलत है। याद रखना हुमायूं नामा हुमायूं की एक सौतेली बहन थी जो बाबर की बेटी थी, जिसका नाम था गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? क्या कहा जा रहा है साथियों? दूसरी लड़ाई के बारे में 1526 में, 1528 में, 1558 में और 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? जी याद रखेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में किसके किसके दरमियान लड़ी गई थी? तो साथियों जी कौन? अकबर और आदिल शाह के दरमियान, अकबर और आदिल शाह के दरमियान। जी अकबर का जो सेनापति था वो था साथियों बैरम खान, और आदिल शाह का जो सेनापति था उसका नाम था हुमायूं। जी क्यों? कि जब हुमायूं की वफात हुई थी तो उस समय अकबर जो है पंजाब के कालानूर जगह पे था। जब वहां पर इसको साथियों बैरम खान ने क्या किया? ताजपोशी कर दिया। तो अकबर जब दिल्ली की तरफ आता है तो उसे साथियों आदिल शाह के सेनापति
हुमायूं से जंग करनी पड़ती है, जो कि पानीपत में भी ये जंग क्या होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में होती है। इसमें साथियों वाकया ये है कि हुमायूं जंग जीत रहा होता है। कौन? ये हेमयू साथियों, हेमयू जो है यानी जो आदिल शाह का सेनापति था, वो जंग जीत रहा होता है और ये हाथी पर बैठा होता है। तभी अचानक हेमयू के आंख में एक तीर आकर लगती है और हेमयू हाथी पर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से आदिल शाह का पूरी फौज जो थी उसमें भगदड़ मच जाती है और सारी फौज भाग जाती है और इस तरह जीता हुआ जंग हेमयू हार जाता है और हारी हुई जंग को बैरम खां जीत जाता है और फिर दिल्ली की सल्तनत पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो जाता है। ठीक है साथियों, इस बात को आप याद रखेंगे। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जब आपको पूछ ले तो किसके किसके दरमियान लड़ी गई थी, तो अकबर और आदिल शाह या फिर बैरम खान और हेमयू। असल में बैरम खान जो है ना ये अकबर का सेनापति था और आदिल शाह जो है इसका सेनापति था साथियों हेमयू। तो जंग तो लड़ता है सेनापति, सेना ही ना लड़ती है जंग, बादशाह थोड़ी जाकर लड़ता है, वो तो साथियों रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, दीन इलाही मजहब की शुरुआत किसने की थी? बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने और हुमायूं ने। देखो दीन इलाही मैंने आपको बताया था ना साथियों कि अकबर क्या हो गया कि 1575 ईस्वी में, मैंने पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, 1575 ईस्वी में क्या करता है, एक इबादत खाना बनाता है। कहां पर? फतेहपुर सिकरी में। और इसमें क्या करता है, सिर्फ मुसलमान लोग जाते हैं और वो लोग आपस में बहसो मुबाहसा करते हैं दीन के बारे में और अकबर बैठकर सभी को सुनता है। उसके बाद अकबर क्या करता है, नहीं सिर्फ मुसलमान के लिए क्यों रहना चाहिए, इसको सभी धर्मों के लिए खोल देता है और 1578 ईस्वी में इस इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है। हर एक धर्म के, हर एक मज़ाहिब के लोग आते हैं और अपनी अपनी बातों को कहकर चले जाते हैं। अकबर क्योंकि उतना पढ़ा लिखा नहीं था, वो इन बातों को हर एक मज़ाहिब के जो उलमा थे वो लोग अपने अपने मजहब को सही ठहराते थे, जिससे अकबर का दिमाग जो है ना बहुत विचलित हो गया था। चुनांचा अकबर ने यह ऐलान किया कि इन्होंने एक मजहर का ऐलान कर दिया। अब मजहर क्या है, याद रखना कि मजहर का अकबर ने ऐलान 1579 ईस्वी में किया था। कब किया था साथियों? 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर का ऐलान किया था। मजहर यह था कि बादशाह को इख्तियार मिल गया था कि वो किसी भी दीनी और मजहबी मामला में वो फैसला सुना सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद साथियों क्या होता है कि बादशाह जो है 1582 ईस्वी में, कब साथियों? 1582 ईस्वी में अकबर जो है दीन इलाही मजहब क्या करता है, इसकी ऐलान कर देता है दीन इलाही मजहब का। तो दीन इलाही मजहब का ऐलान किसने किया? तो अकबर ने किया। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें मैंने आपको, इबादत खाना सभी के लिए खोला गया, मजहर का ऐलान हुआ, फिर दीन इलाही मजहब का ऐलान हुआ, ये सभी चीजें मैंने आपको बतला दी हैं इसमें। आई होप कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी साथियों। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नूरुद्दीन जहांगीर को किस नाम से जाना जाता है? जंग के लिए, बहादुरी के लिए, इंसाफ के लिए और कोई नहीं। याद रखना साथियों, नूरुद्दीन जहांगीर यानी सलीम को जो है इंसाफ के लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक इंसाफ की, अदल की जंजीर लगा रखी थी साथियों अपने किससे? दरबार से। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आईने अकबरी किसने लिखा? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मैंने ये पढ़ाया था आपको। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने, बाबर ने, अकबर ने और कोई नहीं। याद रखना, आईने अकबरी अगर पूछ ले तो इसको लिखने वाले हैं अबुल फजल। कौन लिखने वाले हैं साथियों? अबुल फजल। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, जहांगीर का दौरे हुकूमत कब से कब तक कहलाता है? यानी किस सन से किस सन तक जहांगीर जो है वो राजगद्दी पर बैठा रहा और हुकूमत करता रहा? जी बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। जहांगीर का दौरे हुकूमत कब से कब तक? ऑप्शन नंबर ए में है 1526 से 1530, ऑप्शन नंबर बी में 1530 से 1540 और ऑप्शन नंबर सी में 1556 से 1605 और ऑप्शन नंबर डी में है 1605 से 1627। जी
तो याद रखना 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जहांगीर का जो साथियों शासनकाल है वो 1505 से 1527 तक कहलाता है। एक बात और याद रखना कि 1526 से 1530 तक जो है ये साथियों दौरे हुकूमत जो है बाबर का कहलाता है। 1530 से 1540 तक जो है ये हुमायूं का काल का मतलब दौरे हुकूमत कहलाता है। 1556 से 1605 जो है ये भी साथियों किसका, अकबर का कहलाता है। और ये सबसे लंबा शासनकाल है, लगभग अकबर ने 50 साल तक साथियों क्या किया था, राजगद्दी पर बैठा रहा, यानी बादशाहत इन्होंने की थी। ठीक है, और इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, नूरजहां की बेटी का नाम क्या था। 16 नंबर क्वेश्चन याद रखना, नूरजहां की बेटी का नाम। नूरजहां ये जो थी साथियों 1611 ईस्वी में जहांगीर से शादी कर ली थी, तो उसकी बेटी का नाम पूछा जा रहा है। गुलबदन बेगम, रुखसाना बेबानो, लाडली बेगम और हरकाबाई। जी हरकाबाई का नाम साथियों क्या है, जोधाबाई। जी क्या नाम है, जोधाबाई। ठीक है, तो जोधाबाई तो ये तो जहांगीर की मां है, इसको तो आपको कुछ करना ही नहीं है। और हरकाबाई जो है ये अकबर की बीवी का नाम है। ओके, चलिए हमें कुछ बतलाना है साथियों कि नूरजहां की बेटी का नाम, किसका नाम, नूरजहां की बेटी का नाम। आपको पता है कि नूरुद्दीन जहांगीर सलीम से नूरजहां की शादी 1611 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसकी पहले घर की यानी बेवा औरत थी, तो पहली घर की एक बेटी थी साथियों जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था, लाडली बेगम, याद रखेगा। इसी लाडली बेगम का नूरजहां जो है शादी करा देती है शहरयार से, जिसकी वजह से नूरजहां चाहती है कि हमारी राजगद्दी पर हमारी बेटी बैठे। और नूरजहां का एक भाई होता है जिसका नाम होता है आसिफ, और आसिफ जो है अपने लड़की की शादी खुर्रम से करा देता है। और खुर्रम को जो कि साथियों जिसको आप शाहजहां के नाम से जानते हैं, और ये आसिफ चाहता है कि हमारा दामाद राजगद्दी पर बैठे। इस तरह इस गुट में भी फूट पड़ जाती है। इसको मैंने काफी डिटेल में पिछली बार बतलाया भी था आपको। जी उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर और खुसरू की फौज में 1606 ईस्वी में कहां पर जंग हुई थी। क्या कहा जा रहा है साथियों, जहांगीर और खुसरू की फौज में कहां पर जंग हुई थी, ये आपको बतलाना है। जहांगीर और खुसरू की फौज में जी पानीपत में और घाघरा में और भैरावल में और उसके बाद है अहमदनगर में। जी क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। बहुत अच्छा साथियों, देखो इसका होगा भैरावल। ये जालंधर के करीब एक जगह है, जालंधर के करीब वहां पर साथियों हुआ था। अब आप कहोगे कि ये खुसरू और जहांगीर कौन है। देखो जहांगीर की जो सबसे पहली बीवी थी ना साथियों, उसका नाम था मानबाई। क्या नाम था, मानबाई। जहांगीर चूंकि अकबर का लड़का था, तो अकबर ने एक हरकाबाई नाम की औरत से शादी की थी, और उसी हरकाबाई खानदान की एक लड़की थी मानबाई, जिससे अकबर का लड़का जहांगीर ने भी शादी किया था। और मानबाई के वतन से एक लड़का जन्म लिया जिसका नाम था साथियों खुसरू। क्या नाम था, खुसरू। और चुनांचा अभी जहांगीर राजगद्दी पर बैठा ही था कि 1606 ईस्वी में, कब साथियों, 1606 ईस्वी में क्या करता है, खुसरू जो है वो अपने बाप से बगावत कर बैठता है जहांगीर से। और जब इस बात की पता जहांगीर को चलती है, तो जहांगीर की फौज जो है खुसरू को खदेड़ती है, और खुसरू भागते भागते भैरावल नामी एक जगह पर पकड़ाता है, और फिर वहां पर जंग होती है जिसमें खुसरू की हार होती है। इस तरह खुसरू को पकड़कर लाया जाता है बादशाह के दरबार में, और यहां पर इसे नजरबंद कर दिया जाता है। चुनांचे साथियों खुसरू को 1607 ईस्वी में छोड़ दिया जाता है, यानी इसके वालिद मोहतरम जहांगीर जो इसे छोड़ देते हैं। लेकिन ये फिर जहांगीर की मौत की साजिश करने लगता है, जिसका पता जहांगीर को चल जाता है। जहांगीर खुसरू की दोनों आंखें निकलवा देता है जी, और फिर उसके बाद फिर इसे कैद कर लेता है। खुसरू साथियों इसका एक छोटा भाई था, उसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था, खुर्रम। क्योंकि जहांगीर ने जो दूसरी बीवी थी उसका नाम था जगत गोसाई, इससे भी शादी कर ली थी। क्या नाम था, जगत गोसाई, याद रखना। तो जगत गोसाई के वतन से जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम था खुर्रम, जिसे आप कहते हैं शाहजहां। अब जो ये खुर्रम जो बाहर था, ये इस चीज को महसूस कर रहा था कि अगर खुसरू फिर दोबारा बाहर निकलता है जेल से, तो क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई है इसलिए राजगद्दी पर वो बैठेगा। चुनांचा खुर्रम ने साथियों साजिश रची और जेल के कैदियों से ही खुसरू की हत्या करवा दी, यानी इसको कत्ल करवा दिया। इस तरह खुसरू का यहां पर मामला साफ होता है
और खुर्रम का रास्ता साफ हो जाता है राजगद्दी के लिए। ठीक है, ये कुछ बातें थी बारीकी तौर पे, हालांकि मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी आपको हल करा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बतला देता हूं क्योंकि ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर की पैदाइश कब हुई थी? 1483 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में, 1559 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो 1483 तो ये तो बहुत पहले चला गया, ये तो बाबर की पैदाइश है साथियों। 1542 ये तो अकबर की पैदाइश है, उमरकोट में पैदा हुए थे, और अकबर का लड़का जहांगीर है, तो इसलिए 1559 ईस्वी होगा, 1527 तो नहीं हो सकता है जी। ठीक है, 1527 तो नहीं होगा साथियों। तो 1559 ईस्वी में जहांगीर की पैदाइश हुई थी और जहांगीर की जो वफात है वो 1627 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी 18 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। उसके बाद यदि बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का, तो 19 नंबर में कहा जा रहा है कि जहांगीर के बड़े लड़के का नाम क्या था? क्या कहा जा रहा है साथियों? जहांगीर के बड़े लड़के का नाम क्या था? खुर्रम, खुसरू, शहरयार और परवेज। जहांगीर ने टोटल साथियों 5 शादी की थी, और जो सबसे पहली बीवी थी 1 नंबर की इसकी, उसका नाम था मानबाई। क्या नाम था? मानबाई। और इसके वतन से जो लड़का पैदा हुआ था उसका नाम था खुसरू, जिन्होंने जहांगीर के खिलाफ भी बगावत किया था। याद रखेंगे, ये वही खुसरू है जिन्होंने जहांगीर के खिलाफ क्या किया था साथियों? बगावत किया था। ठीक है, मानबाई से। तो बड़ा लड़के का नाम क्या है? खुसरू नाम है। और दूसरी शादी जो इन्होंने किया था वो था साथियों जगत गोसाई। कौन? जगत गोसाई से। और इसके वतन से जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम रखा था खुर्रम, और खुर्रम को ही जहांगीर ने अहमदनगर जीतने के बदले खुशी में जी शाहजहां के खिताब से नवाजा था। किसके? शाहजहां के खिताब से नवाजा था, याद रखेंगे। उसके बाद आगे 20 नंबर क्वेश्चन में, तू ज़के जहांगीरी किसने लिखा? क्या कहा जा रहा है साथियों? तू ज़के जहांगीरी जी, ये एक खुद नविष्ट है, गुलबदन बेगम ने, अकबर ने, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है हुमायूं ने, और ऑप्शन नंबर डी में है जहांगीर ने। तो याद रखेंगे तू ज़के जहांगीरी किसने लिखा? जहांगीर ने लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, अहमदनगर जीत के बाद जहांगीर ने अपने लड़के खुर्रम को किस खिताब से नवाजा था? नूर महल के खिताब से, इत्तेमादुद्दौला के खिताब से, शाहजहां से और नादिरुल असर से। तो देखो जब अहमदनगर को खुर्रम यानी शाहजहां ने जीत लिया था तो उस वक्त इसके वालिद यानी जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि यानी शाहजहां के खिताब से नवाजा था। एक बात ये भी याद रखेंगे साथियों कि जुनूबी भारत में यानी दक्षिणी भारत में एक जगह था अहमदनगर। क्या नाम था? अहमदनगर। यहां पर एक जो है मलिक अंबर नामी एक शख्स राज कर रहा था। कौन नाम से? मलिक अंबर। और इसको किसी भी मुगल बादशाह ने नहीं हराया था। चुनांचे साथियों खुर्रम जो है ये अहमदनगर भी जीत जाता है, मलिक अंबर को शिकस्त दे देता है। इसी की खुशी में जहांगीर जो है वो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि यानी शाहजहां के खिताब से नवाजता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में है कि जहांगीर ने कितनी शादियां की थी? तो आप सभी को पता है कि 5 शादियां की थी। कितनी शादी की थी? 5 शादी की थी। उसके बाद 23 नंबर में है कि जहांगीर की 5वीं बीवी का नाम क्या है, यानी सबसे जो आखिर वाली बीवी है उसका नाम क्या है? तो आपको पता है साथियों कि उसका नाम नूरजहां है, और इससे जहांगीर ने 1611 ईस्वी में शादी की थी। नूरजहां एक बेवा औरत है। नूरजहां को पहले वाली घर से इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। याद रखना, नूरजहां का असल नाम जो है वो मेहरुन्निसा है। जब 1611 ईस्वी में बादशाह ने शादी किया तो उसी दिन उसको नूरजहां और साथियों जी नूरजहां और नूर महल के खिताब से नवाजा था। किससे? नूर महल और नूरजहां के खिताब से जहांगीर ने नवाजा था। नूरजहां एक ईरान की रहने वाली थी जी। नूरजहां ने ही अपने लड़की की शादी यानी लाडली बेगम की शादी शहरयार से कराती है, जो कि जहांगीर की तीसरी बीवी होती है। ठीक है, इन बातों को आप याद रखेंगे। तो साथियों इस 23 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ सभी लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका टोटल सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है। जो कुछ लोगों के गलत हुए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। कैसा लगा आज का ये वीडियो ये भी बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। 23 में 23, बहुत अच्छा। 20, ठीक है, अच्छी बात है। तो साथियों याद रखना यहां पर और भी 1-2 बातें आप याद रखो। क्या
कि अगर आप में से कोई नए हैं जो चाहते हैं कि पूरी तैयारी करना, मुगल काल का ये आपको पता है कि अभी जहांगीर चल रहा है, इसके बाद खुर्रम यानी शाहजहां चलेगा, इस तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो अभी तो हमने 1627 ईस्वी तक पढ़ा है साथियों, ठीक है, अभी आगे और बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं मुकम्मल नोट्स और डेली क्लास करना तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके जीएस ऑनलाइन के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहां आपको क्या मिलेगा साथियों, तो लाइव क्लास मिलेगा, डेली पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट है, लाइव टेस्ट आपको मिलेंगे। कौन कौन से क्लासेस मिलेंगे, तो यूजीसी नेट अगर आप उर्दू से करना चाहते हैं तो उसका क्लास है, बिहार बोर्ड मैट्रिक का है, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का है और सहायक उर्दू अनुवादक के क्लास हैं। ये सभी क्लास जो अभी लाइव चल रहे हैं, इन सभी क्लास में आप किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।